नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज वेस्ट बंगाल में 8वें चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे बात एग्जिट पोल को लेकर। तमाम चैनलों पे दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल की भाजपा को कितनी सीटें, टीएमसी को कितनी और अदर जो पार्टी हैं उनको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरपीआई के माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील सैफी जी, और सर से इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे कि जो एग्जिट पोल चैनलों पर दिखाया जा रहा है इसमें बीजेपी को जो जितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं उसका रीजन क्या है, और ममता बनर्जी को जो सीटें मिल रही हैं उन सब के कारण क्या है। आइए बात करते हैं। सर, 8वें चरण के चुनाव वेस्ट बंगाल में खत्म हो चुके हैं। 8 चरणों में चुनाव जो कराए जा रहे थे अब वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आ सकती हैं भाजपा की 294 में से? देखिए 200 प्लस हम भाजपा की सीटें हमारी आएंगी। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितना भी 10 साल ममता बनर्जी ने एक औरत होकर के एक औरतों के लिए कुछ नहीं किया। और मैं जितना कुछ न्यूज़ देखता हूँ आपके प्यारा हिंदुस्तान के मतलब जितने भी रिपोर्टर्स वहाँ गए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने एक एक गली में नुक्कड़ में जा कर के वहाँ से जो सच्चाई दिखाई है, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो खपा हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो खपा हैं। क्योंकि जिस 10 साल में आप एक चीफ मिनिस्टर बनकर के कार्य नहीं कर सके, खाली आप ड्रामा करते रहे, 4 खंबे वाला ड्रामा करते रहे। और जैसी जैसी इनके विधायकों ने और जो इनके मंत्रियों ने मतलब आलोचना की, एक मुस्लिम लीडर थे वहाँ के जिन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदू हो जाएं और दूसरी तरफ मुसलमान हो जाएं, तो उसका भी इफेक्ट ममता बनर्जी को झेलना पड़ेगा। तो शायद खाता भी ना खुल पाए कांग्रेस का। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने कहा कि बीजेपी की 200 प्लस सीटें आ रही हैं तो फिर टीएमसी की कितनी सीटें आएंगी और कांग्रेस का क्या हाल रहेगा इस बार बंगाल में? देखिए कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलेगा, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बता रहा हूँ। और ममता बनर्जी की हो सकता है कि 60-70 सीटें आ जाएं इज्जत बचाने के लिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कुछ हमारे भी सर्कल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज की डेट में भी हमारे पास टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हमें अंदर की रिपोर्ट देते हैं, जो कहते हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई तो आप हमें बीजेपी ज्वाइन करवा देना, आप हमें बीजेपी में रखवा देना। तो ऐसी ऐसी अभी देखो उन्हीं के लोग चर्चा कर रहे हैं। और ममता बनर्जी का क्या है कि ममता बनर्जी ने 10 साल में बिल्कुल विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने अपना कार्य किया, शाहरुख खान जी के साथ अपनी पब्लिसिटी करती रहीं और कार्य बिल्कुल नहीं किया। दुर्गा पूजा, आज उन्हें दुर्गा माँ भी याद आ गई, आज उन्हें मुसलमान भी याद आ गए, आज वो हिंदू धर्म भी अपनाने लग गई। और बीजेपी ने हमारे स्टार प्रचारक मुस्लिम गए, शाहनवाज हुसैन साहब हमारे उद्योग मंत्री हैं बिहार के, वो वहाँ पर गए, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा प्रचार किया। हमारे बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री तेजस्वी प्रधानमंत्री की आप जनसभा से ही लगा सकती हो कि बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी। ममता बनर्जी की सभाओं देखे आप, और वहाँ पे जितने भी मुस्लिम लीडर बन रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, ये मिलेगी, इन्हें कुछ होने वाला नहीं है। 200 प्लस सीटें बीजेपी की कन्फर्म आएंगी और बीजेपी की सरकार 2 तारीख को बिल्कुल होगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से मिठाई बांटेंगे पूरे देश में। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा कि बीजेपी की 200 प्लस सीटें आएंगी और जो चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें भी लगभग इसी तरीके की सीटें दिखाई जा रही हैं, और उससे थोड़ी सी भी कम कुछ चैनलों पे दिखाई जा रही हैं। पर कुछ लोगों का जो एग्जिट पोल है वो इसी तरीके से आ रहा है। यहाँ पर हम ये भी सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि 200 प्लस सीटें आएंगी तो वो किस माध्यम से आएंगी और क्यों आएंगी? देखिए हमारे पास ना सारे कैंडिडेट हमने चुन चुन करके उतारे हैं। पहले हमारे पास कैंडिडेट इतने हमने स्ट्रॉन्ग उतारे हैं। मैं तो एक बात का चैनल के माध्यम से और दावा करना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की खुद सीट, जिस सीट से वो खड़ी हैं, उस सीट भी उनकी जाने वाली है। मुझे तो लगता है ममता बनर्जी अब विधायक भी नहीं रहेंगी, और मुझे लगता है कि उनकी खुद की जमानत जब्त होने वाली है। और कांग्रेस का क्या हाल है? क्योंकि राहुल गांधी जब गए थे तो अभी कुछ दिन पहले जब 3 चरण के चुनाव हो चुके थे और उसके बाद राहुल गांधी वेस्ट बंगाल गए थे और राहुल गांधी ने कहा था कि आप अगर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को वोट देते हो तो आग लग जाएगी। इस तरीके की बयानबाजी की थी उन्होंने, और उन्होंने सख्त मना किया था कि कोई भाजपा को वोट ना दे। देखिए उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाएं तो भी चुनाव प्रचार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस की एक भी सीट आएगी। और राहुल गांधी जी का तो ये मैं बताया, कांग्रेस का ये मतलब एक नियम बन गया है। वो तो रात में भी अगर सोते हैं तो उन्हें मतलब जब वो सोते हैं तो उन्हें रात को ख्वाब में भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नज़र आते हैं, और वो डर के मारे बैठ जाते हैं कि भाई मतलब जो है डर लग रहा है, अमित शाह जी मोदी जी आ गए हैं। अरे जो अच्छा इस देश में काम करेगा, जो कार्य अच्छा करेगा, वही देश पे राज करेगा। ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया था कि सारे मुस्लिम एक साइड हो जाएं तुष्टि और अपने वोट को बंटने ना दें। क्या वो वोट ममता बनर्जी को मिल रहा है या नहीं मिला? किस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के बाप का नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं है।
आज नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आज मुस्लिम ज़्यादातर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े। मैं खुद मुस्लिम हूँ और मैं खुद रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अल्पसंख्यक सेल का। आज मुसलमान बाहें फैला करके नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं और मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने भरपूर जिस तरीके से वोटिंग की है, मतलब बम्पर वोटिंग की है मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सब ने, इस बार बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है, 100% निश्चित है। इस बात का कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना इन चुनावों पे? जिस तरीके से टीएमसी के नेता शेख आलम की तरफ से बयान दिया गया था, उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा हिंदू हैं, मिलकर वोट देंगे भाजपा को तो ये जीत जाएंगे, हमें शर्म आनी चाहिए, अगर हम सारे मुसलमान एक साइड हो जाएं तो हम 4 नए मिनी पाकिस्तान बना सकते हैं। इस तरीके की बात भी टीएमसी के नेता की तरफ से सामने आई थी शेख आलम। देखिए, शेख आलम के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, शेख आलम हमारा लीडर नहीं लग रहा, शेख आलम ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है और ममता बनर्जी ने भी मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है, तो मुसलमान क्यों शेख आलम की बात करेंगे? ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी पाने के लिए और एक ये मतलब जो है चर्चाओं का विषय बनने के लिए ये ऐसी बेहुदा बातें करते हैं। इन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मेरी मर्जी है, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ। मुझे शेख आलम खाने को दे रहा है या और मुसलमानों को खाने को दे रहा है? मैं चैलेंज करता हूं, जितने अपने आप को मतलब मुस्लिम लीडर मानते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमान हैं, मैं चैलेंज करता हूं मोहम्मद शकील सैफ़ी, मैं चैलेंज करता हूं कि वो ताल कटोरा स्टेडियम वो मुसलमानों का भरे, या शकील सैफ़ी नरेंद्र मोदी जी के लिए अकेला शकील सैफ़ी ताल कटोरा स्टेडियम हज़ारों मुसलमान लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। और कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? क्योंकि जब प्रचार शुरू हुए थे तो हर पार्टी ने अपनी पूरी तरीके से कोशिश की थी और एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया वेस्ट बंगाल के चुनावों में वोटों को लेकर। ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस को ऑलरेडी पहले ही पता था कि हम जाएंगे तो भी हमारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और नहीं जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उन्हें पता था कि हम लोग हार रहे हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जादू चल चुका है। तो कांग्रेस ने अच्छा किया कि अपनी सभाओं में नहीं गए और ना उनको पता भी था कि उनकी वैल्यू क्या है। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि आप लोग सब हमारे प्यारे हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देश में एक दूसरे की मदद करें, भाईचारा कायम रखें और इस महामारी की समय में आप सब एक साथ होकर के हिंदू मुस्लिम ना देखें, एक दूसरे की मदद करें, ऑक्सीजन से, दवाइयों से, पैसे से, किसी के घर में खाना नहीं है उससे। और मैं पूरी दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी राशन की ज़रूरत हो, किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ सकता है, हमारे प्यारे हिंदुस्तान चैनल के नाम तरफ से, और मेरे पास डायरेक्ट भी आ सकता है। मैं उनको राशन मुहैया कराऊंगा, मैं उनको ऑक्सीजन मुहैया कराऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी के लिए ये कार्य करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आपने शुरुआत में आपने कहा कि भाजपा की ये अब 2 मई को जब पूरी तरीके से रिजल्ट आएंगे तो उसमें भाजपा की 200 प्लस सीटें आएंगी। इसका मुख्य कारण ये तो नहीं है ना कि जनता त्रस्त हो चुकी है और चेंजेस चाहती है बंगाल में? क्योंकि जो हमारी टीम गई है उनकी तरफ से यही कहना है कि जो चुप वोटर है, कुछ लड़ाई कर रहे हैं, कुछ टीएमसी बोल रहे हैं और कुछ बीजेपी बोल रहे हैं, पर कुछ ऐसे वोटर भी हैं जो कुछ नहीं बोल रहे और चुपचाप जाकर सोच समझ कर वोट दे रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने 10 साल में सिवाय बम चलवाने के, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मरवाने के और बीजेपी के लोगों को मरवाने के अलावा कोई काम नहीं किया। विकास कार्य कुछ ममता बनर्जी ने किया नहीं है, इसलिए लोग बस मतलब हो चुके हैं कि त्रस्त हो चुके हैं। अब ये गुंडागर्दी की समाप्ति चाहते हैं। मतलब ममता बनर्जी ने फूलन देवी जी से भी बड़ा रोल अदा किया है और अब इस रोल को यहाँ पे समाप्त करके बहुत अच्छी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई जाएगी और जो भी मुख्यमंत्री बंगाल को दिया जाएगा वो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री दिया जाएगा और अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ शकील सैफी सर और सर ने कहा है कि जैसे ही 2 मई को रिजल्ट आएगा, यानी कि जो भी एग्जिट पोल अभी चैनलों पर चलाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से सर ने कहा। और एक जो हमारी टीम वेस्ट बंगाल में लगी हुई है डे 1 से, उसके आधार पर सर की तरफ से कहना है कि भाजपा को 200 प्लस सीटें आने वाली हैं 2 मई को। तो ये देखने वाली महज बातें होगी। और यहाँ पर जो हमने कारण पूछे इनसे कि क्या कारण है ऐसे कि टीएमसी को इतनी कम सीटें और भाजपा को इतनी ज़्यादा और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं, तो साफ कहना है और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा साफ है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की जनता है वो अब बदलाव चाहती है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मुसलमानों के नाम को लेकर सिर्फ और
और सिर्फ राजनीति की है, उससे उन लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम एक तरीके से देखें तो ममता बनर्जी ने मुसलमान, हिंदू और देश के नागरिकों से ज्यादा उन रोहिंग्यों के लिए सोचा है, जिनको बचाने के लिए वो आज भी प्रयास करती रहती हैं। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।